चुनाव लड़ना है, टिकट चाहिए, पैसे लगेंगे। चलिए एक एक करके आपको भाव बता देते हैं। एमसीडी का टिकट चाहिए तो 90 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए लगेंगे, जैसा मोल भाव आप कर लें। अब अगर आपको विधानसभा का टिकट चाहिए तो उसके रेट हैं 5 करोड़ रुपए से लेकर के 20 करोड़ रुपए। अगर आपको लोकसभा का टिकट चाहिए तो सिर्फ 6 करोड़ रुपए लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। और उसके बाद अगर आपको राज्यसभा का टिकट चाहिए तो 100 करोड़ रुपए लगेंगे। 50 करोड़ में काम नहीं चलेगा, धोखाधड़ी हो जाएगी आपके साथ। और ये सब कारनामा कर दिखाया है आम आदमी पार्टी ने। और मैं खुद ऐसा नहीं कह रहा हूं, उन्हीं के नेताओं, जो उनकी पार्टी के नेता है ना, वही बताएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। एक नेता तो ऐसा भी है जिसने ये माना कि जो भ्रष्टाचार हुआ है वो उस समय नहीं हुआ जब वो आम आदमी पार्टी के नेता थे। लेकिन एक सवाल ये भी बताऊंगा आपको, इसका जवाब भी दूंगा कि आखिर आम आदमी पार्टी के नेता इतने पैसे चाहते क्यों हैं? क्यों वो धन मतलब कुबेर के खजाने पर बैठ जाना चाहते हैं? आज के इस वीडियो में दोस्तों ये सारे समाचार और एनालिसिस आपको दिखाऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आम आदमी पार्टी के भीतर टिकटों को लेकर होने वाली सौदेबाजी की खबर दिखाऊं उससे पहले आपके मन में एक दुविधा होगी कि आखिर लोकसभा का टिकट सिर्फ 6 करोड़ रुपए में और विधानसभा का टिकट 5 से 20 करोड़ रुपए में, राज्यसभा का टिकट 100 करोड़ रुपए में, तो ऐसा क्यों? तो इसकी वजह यह है दोस्तों कि लोकसभा में जीतना बेहद मुश्किल है। लोकसभा चुनाव में ना जो आम जनता है वो प्रधानमंत्री मोदी पर पूरी तरह से विश्वास करती है, लोभ लालच में नहीं फंसती है। इसलिए लोकसभा का जो टिकट है वो बहुत सस्ता है। चलिए अब मैं आपको जो आम आदमी पार्टी में जो सौदेबाजी चलती है ना और नेता जो बताते हैं वो खबर दिखाता हूं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर बीच में रोकते हुए मैं आपको दिखाता हूं। ये बिल्कुल अभी की हाल की खबर है। ये खबर देखिए आप। स्टिंग में 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए आप नेता मुकेश गोयल। ये स्टिंग ऑपरेशन आया है, आपने देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी दिखाया। लेकिन मजा देखिए दोस्तों, इनसे पूछा गया, आम आदमी ये जो नेता है मुकेश गोयल, इनसे पूछा एबीपी न्यूज ने कि आप ये भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, स्टिंग ऑपरेशन हुआ, 1 करोड़ रुपए आप मांग रहे हैं कैमरे पे, तो पता है क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि ये बहुत पुराना और जब होगा ना तब मैं आम आदमी पार्टी का नेता नहीं था। तो क्या सवाल ये है कि जो इनके पुराने पाप हैं वो धुल जाएंगे? आम आदमी पार्टी क्या ऐसी वॉशिंग मशीन बन गई है क्या कि जो आपके पुराने भ्रष्टाचार हैं, जिस तरीके से आप पैसे मांग रहे हैं, वो पाप खत्म हो जाएंगे? नहीं होंगे। लेकिन ये आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी है। अब आप आम आदमी पार्टी के नेताओं के उन आरोपों को सुन लीजिए, देख लीजिए, जो उन्होंने लगाया है केजरीवाल पर कि जब वो टिकट देते हैं तो कितने पैसे वसूलते हैं। एक एक करके मैं आपको खबरें दिखा रहा हूं। ये देखिए पहली खबर है और ये बिल्कुल ताजा तरीन हाल की खबर है। 90 लाख मांगे, 55 लाख लिए, फिर भी नहीं मिला पार्षद का टिकट। अब ये आरोप तो कई हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आरोप नहीं है। ये मामला है कमला नगर के वार्ड नंबर 69 का। और देखिए शोभा खारी एक पार्षद के टिकट मांग रही थी और 2 विधायकों से उनकी चर्चा हो रही थी और इन्होंने आरोप लगाया कि 90 लाख रुपए का लेन देन डन हुआ था कि आपको पार्षद का टिकट मिल जाएगा। और इसने बताया कि 35 लाख रुपए अखिलेश पति त्रिपाठी जो विधायक हैं उसने लिए और 20 लाख रुपए वजीरपुर के विधायक राजेश गुप्ता को दिए गए। और जो इनकी डील हुई थी ना वो ये था कि जब ये टिकट मिल जाएगा तब ये 35 लाख रुपए देंगे। लेकिन जब पार्षद के टिकटों का ऐलान हुआ उम्मीदवारों का तो इनका नाम गायब था। फिर ये घबरा गई। फिर ये सारा मामला हुआ, एंटी करप्शन ब्यूरो में पहुंचा और उसके बाद प्रॉपर एक वीडियो बनाया गया, स्टिंग किया गया, जिसमें ये सारी लेन देन पता चली है। और इसके बाद एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की। और आप देखिए जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं अखिलेश पति त्रिपाठी, उनके साले ओम सिंह, उनके पीए शंकर पांडे और प्रिंस रघुवंशी नाम के उनके
जो करीबी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है ना, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, इसमें बकायदा एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, इसमें गिरफ्तारी हुई है, इसमें कार्रवाई की गई है। अब आपके सामने कुछ और मामले रखता हूं, लेकिन उससे पहले आपके मन में या किसी के भी मन में ये सवाल खड़ा हो सकता है कि आखिर ये पैसे मांगते क्यों हैं, आखिर इनका मकसद क्या है, क्यों ये बहुत अमीर बनना चाहती हैं। ये तो बड़े ईमानदार लोग थे ना, तथाकथित, और खुद को मतलब आज भी स्वघोषित ईमानदार हैं, दुनिया के सबसे बड़े। तो आखिर इनको पैसे क्यों चाहिए? भाई विधायक हैं, सांसद हैं, अच्छे जीवन को जी सकते हैं। तो इसकी भी कई वजह हैं, क्योंकि ये अब आम आदमी नहीं रहे, ये खास हो गए, और इनको बड़ी बड़ी यात्राएं करने में जो लग्जरी चाहिए ना, उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। आप रिपोर्ट देख लीजिएगा, ये भले ही ऑटो में बैठ जाते हो, लेकिन ऑटो वाले नहीं रहे, इनको चार्टर्ड प्लेन चाहिए, हर दौरे में पर्सनल हेलीकॉप्टर चाहिए। तो ये शौक कहाँ से पूरा होगा? पैसे तो चाहिए ना। और दूसरी वजह भी बता देता हूं, इनकी सभा में अब जेन्युइन लोग नहीं आते, भीड़ वाले होते हैं एकदम। कई तो वीडियो आपने देखे होंगे, और वो ऐसे लोग होते हैं जिनको पैसे चाहिए, दिहाड़ी चाहिए, पैसे मिलेंगे तो सभा में पहुंचेंगे। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं ये भी समझिए। एक हाल का उदाहरण देता हूं, अभी हरियाणा के आदमपुर में इन्होंने रैली की थी, उपचुनाव में तिरंगा यात्रा निकाली थी, और कितनी भीड़ इकट्ठी हुई थी आपको याद है ना। दावा किया कि लाखों लोग इकट्ठे हो गए हैं, मतलब कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे थे। लेकिन नतीजा आया तो क्या हुआ? आधा तो छोड़िए, आधा का आधा भी वोट में तब्दील नहीं हुआ, कोई वोट ही नहीं मिला इन्हें। अगर आधा का आधा भी मिलता ना, तब भी 50,000 लाख वोट मिल जाते। लेकिन वोट कितने मिले आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 3,000 समथिंग चुनिंदा वोट मिले हैं। इसका मतलब जो लोग इनके पास आए थे वो सब के सब किराए के लोग थे। तो उन किराए के लोगों को लाने के लिए ये पैसे चाहिए। और एक और वजह मेरे सामने नजर आती है कि इनको जो फंडिंग होती थी, जो आरोप लगते थे ना कि इनकी फंडिंग होती है, खालिस्तानियों से भी होने की बात हुई जो पंजाब चुनाव के दौरान आया, कई सारे खुलासे भी हुए, आप देखते होंगे रिपोर्ट में, आप अभी भी देख लीजिए। अब वो फंडिंग भी बंद हो गई है, तो इन्हें पैसे कहां से मिलेंगे? तो इन्हीं हरकतों के लिए इन्हें पैसे चाहिए जिनके लिए मांगने पड़ रहे हैं। अब एक बार फिर से आप टिकटॉक की सेल के खबर पर आइए। सेल सेल सेल, आप तो देखते हैं ना, सेल का सीजन लगता है, यहाँ तो चुनाव के मौसम में लगता है। और अब मैं आपको, अभी तक आपको मैंने अखिलेश पति त्रिपाठी जो इनके विधायक हैं उनका मामला दिखाया। अब एक और देखिए, अभी एक पार्षद है, इनके क्या नाम है, हसीब उल हसन, इनका मामला आया था ना, भूल तो नहीं गए? चढ़ गए थे, हाई टेंशन टावर पर चढ़ गए थे, और इन्होंने जब उतरने के बाद कहा तो क्या कहा? यह आरोप लगाया कि 3 करोड़ रुपए में ये टिकट बेचे गए हैं एमसीडी चुनाव के लिए। तो ये मामला अभी के अभी सामने को देखने को मिला था। और बात सिर्फ 2022 की नहीं है, आप इससे पहले 2017 में पहुंचिए, उस समय भी तो आम आदमी पार्टी ने एमसीडी का चुनाव लड़ा था। और आपको मैं याद दिलाता हूं कि उस समय भी एक ऑडियो स्टिंग आया था जिसमें खुलकर 2 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। आप रिपोर्ट देख लीजिए, ये सारी रिपोर्ट भी बड़े रिसर्च के बाद निकालना पड़ता है या मिलता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पता नहीं क्या स्थिति है कि इसकी खबरें भी छुप जाती हैं, डिलीट कर दी जाती हैं, या क्या होता है, आपको इससे जुड़ी जो निगेटिव खबरें ना वो भी कम मिलती हैं। लेकिन खैर, आपको मैं दिखा रहा हूं कि यही आरोप 2017 में लगे थे। अब मैं आपको असेंबली इलेक्शंस को लेकर के चलता हूं, मैंने उसके भी रेट बताए थे ना। अब मैं आपको इसमें 3 केस स्टडी बताता हूं, आप उसको गवाह या सबूत के तौर पर भी समझ सकते हैं। ये देखिए, सीलमपुर के विधायक हाजी इशराक खान ने केजरीवाल पर 5 करोड़ रुपए में टिकट बेचने का आरोप लगाया था। विधानसभा चुनाव की बात कह रहा हूं मैं। दूसरी खबर देखिए, ये दूसरा केस है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते और आम आदमी पार्टी के द्वारका से विधायक, उन्होंने, आदर्श शास्त्री नाम है, उन्होंने आरोप लगाया था, पार्टी छोड़ दी थी, कांग्रेस में शामिल हो गए थे,
भारतीय जनता पार्टी से प्रेम नहीं था। तब मैं ये आरोप बता रहा हूं कि एक तो उनके विधायक और पार्टी भी छोड़ दी, उन्होंने भी करोड़ों रुपए लेकर टिकट देने का आरोप लगाया था और बाद में उन्होंने खुलासा किया कि जो टिकट बेचे गए उसकी कीमत 10 से 20 करोड़ रुपए लगाई गई थी। ये बड़ा खुलासा किया था उन्होंने। तो ये दूसरी कहानी मैंने आपको दिखाई। अब तीसरी कहानी भी देख लीजिए। ये है बदरपुर से आपके तत्कालीन विधायक एनडी शर्मा, उन्होंने भी आरोप लगाया। एएनआई का ट्वीट है, मैं पढ़ के दिखाता हूं। मनीष सिसोदिया हैड कॉल्ड मी टू हिज रेजिडेंस सेइंग दैट राम सिंह हु हैज बीन गिवन टिकट फ्रॉम बदरपुर वांट्स अ टिकट फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय पेइंग ₹20 to 21 crore. He demanded ₹10 crore from me. I left from there after refusing. ये बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने मुझे बताया और कहा कि यह आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आदमी टिकट चाहता है, वो 20-21 करोड़ रुपए दे रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो 10 करोड़ दे दीजिए, आपको दे देंगे। और विधायक ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और वो छोड़कर चला आया। उस समय का एक छोटा सा बयान उनका सुनाता हूं, सुनिए। उनको 20 करोड़ रुपया में टिकट दिया था, इन्होंने मुझे ऑफर 10 करोड़ में किया था। जाहिर तौर पर ये एनडी शर्मा ने छोड़ दिया, मतलब सदस्यता नहीं ली, वो उम्मीदवार नहीं बने वो, क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये आम आदमी पार्टी किस तरह से खास पार्टी बन गई, ये आपको 3 केस स्टडी से पता चलेगा। अब आपको मैं लोकसभा इलेक्शन की ओर लेकर चलता हूं। यहां भी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगे। अब आपको मैं रिपोर्ट दिखाता हूं। यह रिपोर्ट देखिए। बलवीर जाखड़ के बेटे का दावा, पापा ने केजरीवाल को 6 करोड़ रुपए देकर लोकसभा का टिकट लिया। देख रहे हैं ना, बेटे ने आरोप लगाया, कोई दूसरे ने नहीं लगाया, पैसा गया होगा घर से। तो ये स्थिति है। और जो ये बलवीर जाखड़ हैं, उन्हें आम आदमी पार्टी ने वेस्ट दिल्ली से, पश्चिमी दिल्ली से अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन चूंकि अब आपको बताया ना मैंने कि लोकसभा में पता है लोगों को कि मोदी जी के प्रति लोगों का जो प्रेम है ना, वो निस्वार्थ भाव से है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, उसमें कोई लोभ लालच नहीं चलता। लेकिन चूंकि लोगों को लगता है कि जीत जाएंगे जी, कुछ करेंगे, मेहनत तो हो सकता है, कुछ भाग्य पलट जाए, तो वो करोड़ों रुपए दांव पर लगा देते हैं। तो ये लोकसभा चुनाव की स्थिति है। अब मैं आपको राज्यसभा चुनाव को लेकर चलता हूं। यहां एकदम श्योर शॉट है। यहां पे तो अगर पता आपको कि दिल्ली से 3 जीतने हैं तो जीतने हैं, पंजाब से जीतने हैं तो जीतने हैं, क्योंकि उतने विधायक हैं, इसमें आम जनता का कोई लेना देना नहीं। तो अब आप देखिए, अभी हाल की खबर है ये भी, केजरीवाल ने एक महाठग को भी ठग लिया। और क्यों ठगा? क्योंकि इस सुकेश को इसने कहा कि 50 करोड़ रुपए दो, मैं राज्यसभा भेज दूंगा, और इस बंदे ने दे भी दिया। इससे तो एक्सटॉर्शन मनी की भी बात आई थी ना, आपने देखा होगा। तो राज्यसभा को लेकर के 50 करोड़ रुपए लेने के बाद भी जो आरोप है, कुछ नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला, इसके आगे की कड़ी मैं आपको लेकर चलता हूं। अब आप देखिए कि 2018 में जब केजरीवाल ने दिल्ली से एक व्यक्ति जिनका नाम है सुशील गुप्ता, उसको राज्यसभा सांसद बनाने का मौका दिया। क्यों दिया, आप रिपोर्ट देख लीजिए। यह व्यक्ति 1 महीने पहले तक कांग्रेस में था, कांग्रेसियों को भी पता नहीं था कि तुम छोड़ क्यों रहे हो हमें। उसने जब बताया ना कि मुझे राज्यसभा जाना है और केजरीवाल जी टिकट दे रहे हैं, तो उनको भरोसा ही नहीं हुआ। भाई इसे क्यों दे देगा, ये तो हमारे पार्टी का नेता है, कार्यकर्ता है, इसे क्यों दे देगा। लेकिन बाद में ये आरोप लगाया गया और ये बात खुली कि 100 करोड़ रुपए में राज्यसभा की सीट बेची गई। और जो बीजेपी सांसद जिसने बाद में ये कहा, पॉइंट उठाया, उसने क्या कहा आप देखिए। सीएम केजरीवाल ने 100 करोड़ में बेची राज्यसभा सीटें, झूठ निकला तो परिवार समेत छोड़ दूंगा देश। अब ये बात तो कोई ऐसे ही नहीं कह सकता ना। और अभी हाल का मामला भी देख लीजिए, 50 करोड़ दिया तो कुछ नहीं मिला, जेल में है सुकेश, महाठग है, ये मैंने तमगा मिला है। और उस महाठग को भी केजरीवाल जी ने और उनकी पार्टी ने ठग लिया। लगातार ये रिपोर्ट आ रही है। लेकिन एक बात बताना जरूरी है दोस्तों आपको, कि जिस सुशील गुप्ता को इन्होंने राज्यसभा का टिकट दिया, जिस पर 100 करोड़ रुपए में बेचने का आरोप है, वही सुशील गुप्ता
कुछ समय पहले तक केजरीवाल पर 854 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगा चुके हैं। तो भैया, जो पार्टी, जो व्यक्ति आंदोलन से निकला है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसने एक बाहरी व्यक्ति को, उसने उसी कांग्रेस के नेता को राज्यसभा में भेजने का फैसला कर लिया, सांसद बनाने का फैसला कर लिया। यानी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। साथियों, 2014 में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, यकीन मानिए भ्रष्टाचार को लेकर चीजें लगभग गायब सी हो गई थी। जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी ना, जो बड़े बड़े आरोप लगते थे, जो कांग्रेसी समय में, याद कीजिए जो अल्फाबेट्स स्कैम का आया था, तो वो तो लोग भूल ही गए थे ना। कहाँ अब उस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले आते हैं। और पिछला जो पहला कार्यकाल है उसमें तो एक भी मामला सामने नहीं आया, विपक्ष भी आरोप तक नहीं लगा पाया। लेकिन केजरीवाल जी के आने के बाद वो जो पुरानी यादें हैं ना, वो ताज़ा हो गई हैं। अब वही भ्रष्टाचार के आरोप दिन प्रतिदिन दिखने लगे हैं। और इसी संदर्भ में मैं इसको बड़ा पॉजिटिव लेता हूं कि तब आपको मोदी सरकार की अहमियत का पता चलेगा। लेकिन खास बात यह है दोस्तों कि केजरीवाल सरकार के आने के बाद जो कांग्रेस का पुराना भ्रष्टाचार का दौर था वो याद तो आया ही है, लेकिन केजरीवाल जी ने उसमें भी नवीनता लाने की कोशिश की है। बड़े ही स्मार्ट तरीके से ये भ्रष्टाचार के मामले सामने लाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।